चैप्टर का नाम क्या है पहले देख के बताओ तो। हाँ भैया, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के लिए लिख लेते हैं अनुप्रयोग। क्या आपको ये बात समझ में आई चैप्टर का नाम? जाए दिया, इतना समझ में आया? ठीक है। बहुत समय पहले जब मैं छोटा बच्चा था और आपकी उम्र का था और 10 में मैं पढ़ता था, तब इसका नाम ऊंचाई और दूरी हुआ करता था। ऊंचाई, ठीक है। आइए बात को समझते हैं, इसमें त्रिकोणमिति कैसे लगने वाली है। इस प्रकार के सवालों में आपको मस्त एक पेड़ दिया जाएगा, ठीक है। गंदा सा पेड़ है, चलो मान लें गंदा सा पेड़ है। अब देखें भाई, आप यहाँ पे खड़े हो गए, है ना, खड़ा हो गए, ढेला बहा रहे हैं। ढेला बहाने के लिए पेड़ से थोड़ा दूर आए हैं और निशाना ले रहे हैं कि भैया कहाँ है कैथा, कहाँ फरा है। आम क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आम बनाना मुश्किल है। हाँ चल रही है। चले बात समझें कि ये जो है फल, ये क्या है, कुछ ऊंचाई पर है। ऊंचाई हो गया, और आप सीधा यहाँ पे खड़े होकर निशाना नहीं लगा पाएंगे। कभी लगाया है? लगा लिया है, चलो मान लो। रोज ऐसे तोड़ते हो? नहीं, कभी कभी एक आध बार लग गया है। और ज़्यादा डर ये रहता है कि पत्थर से फेंक के मारोगे, पत्थर और आम दोनों आँख गिरेगा। इस वजह से आप दूर खड़े होकर के मारते हैं ताकि सेफ रहो, एकदम से कोई दिक्कत ना हो। तो बात ये समझनी है कि ये आम कितनी ऊंचाई पर, ये ऊंचाई हो गई है। आप कितनी दूरी पर खड़े हैं, ये दूरी हो गई है। ये ऊंचाई हो गई है, ये दूरी हो गई है। और आपको गर्दन उठानी पड़ती है इस चीज़ को देखने के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो कोण बन रहा है, इसे उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। बात समझ में आ गई भैया? उन्नयन कोण कहते हैं। ये कोई कोण नहीं है। अवनमन कोण भी बनता है, पर ये वाले कोण को अवनमन कोण नहीं कहते हैं। अभी बताते हैं। मान लो यहाँ पे आम फड़ा है, आप ढेला नहीं मार रहे हो, यहाँ कोनो बैठ गया चढ़ के, ठीक है, वो आम तोड़ लिया है। मान लो कि बंदर ही है, लंबी से पूंछ वाला कि बंदर है, वो आम तोड़ के खा ही रहा है, ठीक है। और वो क्या कर सकता है? देखो, सामने देखना है इस व्यक्ति को, जो भी ऊपर रहेगा वो अपने सामने देखना चाहेगा। सामने देख रहा है और आप दिखाई दे रहे हो नीचे उसको, आप उसको देख रहे हो, वो आपको देख रहा है। तो देखो, वो सामने देखने के साथ साथ जब आपको देखने के लिए गर्दन को नीचे झुकाएगा, ये वाला कोण बिल्कुल भी नहीं, ये वाला, ठीक है, ये वाला कोण कहलाएगा अवनमन कोण। हाँ, आपके नाम वाला कोण अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण। और ध्यान देना भैया, ये अवनमन कोण और ये उन्नयन कोण आपस में बराबर होंगे। ऐसा क्यों बराबर होंगे भैया? समांतर पे बने कोण। हाँ भैया, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। एकांतर कोण कहलाते हैं, इस वजह से बराबर होंगे। वैसे ये अनुमान कोण बहुत ज़्यादा बार नहीं दिखाई देगा, तभी दिखाई देगा जब कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ा हो, ठीक है, पेड़ पे चढ़ा हो, छत पे हो, किसी मीनार पे हो, कहूँ तुलीप चढ़ गया हो, बस ऊपर हो, और एकदम ऊपर ना हो। हाँ, क्यों घोड़ैया लद गया हो। तो ऐसी स्थिति, क्या इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई? तो इसमें हम त्रिकोणमिति का कहाँ उपयोग करने वाले हैं वो समझेंगे। हाँ, त्रिकोणमिति कहाँ प्रयोग करेंगे। तो भैया बात ये रहे कि ये ऊंचाई हो गई, ये दूरी हो गई, यहाँ से ये कर्ण बन गया। ये क्या है अपना? आधार है। ये क्या है? लंब है। ये क्या है? कर्ण है। और ये क्या है? कोण है। उन्नयन कोण है, थीटा है। इतना सबको समझ में आ गया। अब देखें भैया, बात ये होगी, मान लीजिए आप पेड़ से कुछ दूरी पर खड़े हैं,
कितनी दूरी पर खड़े हैं वो आप नाप सकते हैं बड़े आराम से। और आप कोण भी पता कर सकते हैं। कोण कैसे पता कर सकते हैं? अपना वो जो होता है चांदा ना, उससे पता कर सकते हैं बड़े आराम से कि कितना कोण बना हुआ है। लोग ऐसे ही पता करते हैं। ठीक है, हो जाएगा। छोटा वाला चांदा से नहीं, बड़ा वाला लाना पड़ेगा क्योंकि ज़मीन पर नापना है। तो उस चांदा से पता कर सकते हैं कोण, या फिर मान लो आपको ऊंचाई पता है, कहीं पे ऊंचाई भी पता कर सकते हैं। तो कुल मिला के बातें ये रहेंगे कि आपको दो चीज़ें पता होंगी और एक चीज़ ज्ञात करनी होगी। क्या? मान लीजिए कोण पता है, आधार पता है, तो ये पूछ लेगा। ठीक है, और आधार लंब और आधार पता है तो कोण पूछ लेगा। इसकी ऊंचाई और कोण पता है तो आधार पूछ लेगा। यही तीन चीज़ें घूमेंगे और बड़ी मुश्किल से एक आध बार आपको कर्ण के बारे में पूछ लेगा। कहे कि भाई ये बता दो कि पतंग उड़ रही है। यहाँ पे क्या है? एक ठो पतंग है और धागा बांधा है इसे टाइट। यहाँ पे खड़े हैं, कोण इतना बन रहा है, कितना मान लेते हैं? 30 अंश का कोण बन रहा है और पतंग की ऊंचाई यहाँ पे मान लो 10 मीटर है। अब बता दो कितना धागा लगा है, धागा के लंबाई, ऐसा पूछ लेगा। 40 इनका मिल गया। ठीक है, और खंभा होता है ना, ये बिजली वाला खंभा, बिजली वाला खंभा होता है, उसमें से तार गए 3 ठो, लेकिन तार अगर उधर उधर गया तो उसकी उल्टी साइड में एक तार बना रहता है ज़मीन से, जो उसको टेकने के लिए होता है। हाँ नहीं, अर्थिंग के लिए ना एक लपेट के उसके साथ आता है नीचे। कहाई वाली बात है, अर्थिंग नहीं दी जाते। ऐसी अर्थिंग देंगी ना तो हर कोई लटके ही रहेगा इसमें। देखो गलती से एक आध बार अर्थिंग टच हो जाती है, वो बात अलग है, लेकिन अर्थिंग नहीं, ये सपोर्टिंग तार होता है और ये मोटा होता है, ये सपोर्ट देने के लिए होता है। भैया देखो क्या होता है कि 31 तार है, 31 तार है, यहाँ पे जंक्शन है, जुड़ा है। अब खंभा इसे खड़ा है, खंभा कब तक खड़ा रहेगा? पीछे की सपोर्ट रहना चाहिए ना, नहीं तो इसे लुढ़क जाएगा ना, झुक जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। कौन कहती लुढ़ी? 31 तारा है, 29 तारा है। अब हम कभी खींचेंगे ना दोनों लोग मिल करके, हमको उल्टी साइड में एक तार लगाना होगा ताकि ये खंभा सीधा खड़ा रह पाए। इसको सपोर्टिंग तार कहते हैं। इस तार की लंबाई कहाँ? इधर की ओर। भैया जब इतने कमज़ोर खंभा है तो ढेर सारा लगा देंगे ना सपोर्टिंग तार। आपने खाली एक सपोर्टिंग तार देखा क्या? हमारे तरफ एक जगह था, उसमें 2 सपोर्टिंग तार लगे थे और आप चुरा ले गए। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई? ठीक है, अब कुछ नहीं समझना है, बस आपको ये याद रखना है कि 2 चीज़ें दी जाएंगी, तीसरी चीज़ आपको ज्ञात करनी होगी। और आपको क्या चीज़ें दी गई हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, मतलब सवाल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं NCERT फोल्डर, जो कि प्रश्नावली 11.1 होता है। आपको इसमें से उदाहरण जो है वो भी करने हैं, NCERT फोल्डर वाला भी करना है। तो हम एक NCERT वाले फोल्डर से लेके चलते हैं, एक अच्छे तरीके से बहते हुए चलेंगे, फिर ये जब निपट जाएगा तो हम उस सवाल पे भी आएंगे। तो आइए पहली सवाल देखते हैं, पढ़ के सुनाए भैया कि हमें पढ़ें। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। चले भाई देखें, सर्कस का एक कलाकार है, किस 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखिए भाई ध्यान देंगे कि आपने देखा होगा सर्कस पे जो खेला दिखाने वाले लोग होते हैं, 2 ठो ऐसे सीधे बांस नहीं होते हैं, ऐसे बांस उगाड़ते हैं, रस्सी बांधते हैं इस पे और इस रस्सी को यहाँ खूंटे से बांध देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक जगह खेला थोड़ी ना दिखाना है, जगह जगह घूमना है। तो ये वाला सबसे अच्छा सिस्टम होता है, खूंटा एक जगह गाड़ना, काम हो जाता है। अगर एक सिंगल बांस गाड़ करके उस पर रस्सी बांधी जाए तब फिर भी चलेगा, लेकिन वो कमज़ोर ज़्यादा रहेगा। ठीक, क्योंकि पे जब चढ़ेंगे दबाव पड़ेगा, बीच से टूट सकता है। ये वाला ज़्यादा मजबूत है उसकी अपेक्षा। बिल्कुल सही, मड़ई छावे वाला है। तो ये जो सर्कस वाला आदमी है वो यहाँ पे चल रहा है, ऐसा ना सोचिएगा, वहाँ पे त्रिभुज बनेगा ही नहीं। त्रिभुज कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। तो वो इस पर चढ़ रहा है, इस पर चढ़ेगा फिर आगे जाएगा, वहाँ पे अपना खेला दिखाएगा, लेकिन हमको यहाँ की कैलकुलेशन देखनी है। तो क्या है सवाल में फिर से पढ़ेंगे। सर्कस का एक कलाकार
एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो चलो देखें, सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोर कौन सी होगी? यही डोर ही होगी ना, यही वाली डोर होगी। और इसकी लंबाई कितनी दी गई है? 20 मीटर लंबाई दी गई। आगे देखेंगे, जो अच्छी तरह से तनी हुई है बिल्कुल। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। शिखर भूमि जो अच्छी से तनी हुई है और भूमि पर एक खंभे के शिखर से लगी हुई है। और आगे बधी भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि रस्सी द्वारा भूमि पर बनाया गया कोण कितने अंश का हो? 30 अंश का हो तो हमको इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या चीज़ें दी गई हैं हमको? 2 चीज़ें दी गई हैं। एक तो ये कर्ण हमको पता है और कोण पता है। क्या निकालना है? लंब। खंभा यही है ना, खंभा यही है। तो भैया खंभा ये सब कुछ दिखाई दे गया। हमको दिखाई दे रहा है डोर की लंबाई। क्या दिखाई दे रहा है? डोर की लंबाई वो दिखाई दे रही है। अगर हम इसको नाम ABCD दे देते हैं, ABC दे देते हैं, तो हमको AC दिखाई दे रहा है कितना? 20 मीटर। और अगर हम यहाँ पे उन्नयन कोण की बात कर लेते हैं, CBAB या फिर BAC, कोण BAC, इतना लंबा लिखने के बजाय कोण एक ले लिख लेते हैं। 30 अंश दिखाई दे रहा है उन्नयन कोण। हमको क्या निकालना है? खंभे की लंबाई। क्या? खंभे की लंबाई निकालनी है जो कि है BC। अब देखेंगे भैया, ये क्या है? कर्ण है। ये क्या है? लंब है। लंब, कर्ण है और लंब है। हम आएंगे लाल बटे कक्का के पास। हम क्या किसके पास आएंगे? लाल बटे कक्का के पास। तो भैया लंब और कर्ण किस में मिलते हैं? पागल है क्या? साइन में मिलते हैं। लंब बटे कर्ण किस में मिल रहा है? साइन में। तो भैया हमको मिल रहा है साइन में, और यहाँ पे साइन के साथ कोण रहता है ना, ये दिखाई दे रहा है 30 अंश, वही रखो। लंब कितना दिखाई दे रहा है? BC कर्ण AC। साइन 30 का मान 1/2 होता है। BC कितना दिखाई दे रहा है? वही निकालना है। AC कितना दिखाई दे रहा है? 20 दिखाई दे रहा है। इस 20 को ऊपर भेजोगे, 20 का करना 20/2 बराबर BC। 2 से काटोगे कितना मिलेगा? क्या BC बराबर 10 दिखाई दे रहा है? क्या आप कह सकते हो खंभे की लंबाई 10 मीटर है? नीचे लिखो, अतः खंभे की लंबाई बराबर 10 मीटर। अच्छा, बराबर हटा दो, मीटर है लिख लो। जी हाँ सर जी, तो बहुत सहेला बा। पूरा चैप्टर बहुत आसान है। तब लगा लेना। बिल्कुल लगा लेंगे। तो आप इसे लिख लें या फिर उसमें सॉल्यूशन तो दिया ही गया है, तो वहीं से लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जैसा आपको अच्छा लगे। बाकी की चीज़ें कल चलेंगी। आज बस इतना ही।